लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो कि देश दुनिया में इस समय छाया हुआ है, बाबा रामदेव वर्सेस आईएमए। जी हां साथियों, ये ऐसा इस समय का टॉपिक गरमाया हुआ बना है जिसने देश के साथ साथ विदेशों में भी सुर्खियां बटोर ली है। बाबा रामदेव ने जो एक बयान दिया एलोपैथी के खिलाफ, वो बयान कुछ इस तरीके से था। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। साथियों, आपने अभी ये जो बयान देखा बाबा रामदेव का, इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताते हुए चलूं कि क्या ये बाबा रामदेव का कोई ऐसा पहला मामला है। बिल्कुल नहीं साथियों, 3 साल पहले लेकर के जाता हूं मैं आपको, जब उन्होंने सारे एस्ट्रोलॉजर्स और संत समाज के साथ साथ जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सभी के साथ एक लड़ाई मोल ले ली थी। उनका बयान भी कुछ इस तरीके से था, आप लोगों के सामने स्क्रीन में वो अवेलेबल है। काले भाटे पर तेल चढ़ा रहे, बोले शनि की दशा चढ़ गई। अरे शनि लाखों किलोमीटर दूर और धरती से कई गुना बड़ा, तेरे ऊपर शनि चढ़ेगा तो तेरी चटनी बन जाएगी भावड़े। शनि चढ़ हरियाणा में, राजस्थान में पत्थर ने भाटा बोल रहे हैं, इन भाटों से किस्मत बनेगी। बाबा रामदेव का बयान था कि मैं शनिदेव की ये पीड़ा मानता ही नहीं कि शनिदेव कभी किसी भी इंसान को परेशान कर सकते हैं या उनके न्याय का जो चक्र है किसी भी इंसान के ऊपर चला सकते हैं, क्योंकि शनि एक बहुत बड़ा ग्रह है और अगर वो किसी आदमी के ऊपर गिर गया तो आदमी की तो चटनी बन जाएगी। शनि की ना दशा होती है, ना कोई भी साढ़े साथी, कुछ भी नहीं होती है। तो बाबा रामदेव जी, इस समय पर को आपने जो अभी ये बयान दे दिए हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2017 में जब आपने ये बयान दिया था, उस समय शनिदेव आपके ऊपर हावी हो चुके थे, कारण आपकी कुंडली की महादशा में वो आ चुके थे। इसके बाद अभी जो आपने ये बयान दिया है, लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि अचानक से ये बयान ने तूल क्यों पकड़ लिया है। इसके पीछे भी शनि का ही रोल है। कैसे है, मैं आपको बताते हुए चलता हूं। साथियों, बाबा रामदेव ने तो पहले साधु संत समाज के संग जो एक बैर ले लिया था, उसके बाद अभी जो डॉक्टर्स और जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ जो बैर ले लिया है, इसके आधार पे हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस वगैरह पुटअप हो रहे थे कि क्या बाबा रामदेव ने जो अभी ये विवाद बनाया हुआ है, क्या ये इनकी कुंडली में दर्शाता है, इस बयान का मतलब क्या है और इसके आने वाले दूरगामी परिणाम क्या होंगे। फिलहाल जो वर्तमान का सिनेरियो है, आईएमए ने बाबा रामदेव को एक नोटिस दिया हुआ है जो कि आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि आपने जितने भी मेडिकल स्टाफ है, कोरोना वॉरियर्स है, सभी से माफी मांगनी पड़ेगी, जो कि आपने बहुत ही गलत रूप से प्रेजेंट किया था कि एलोपैथी में जो ये ट्रीटमेंट हो रहा कोरोना वालों के लिए कुछ भी असरकारक नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट हैं ये फेल है। डॉक्टर अगर 1000 मर गए तो आपका इलाज क्या करेंगे। व्हाटएवर जो भी है, आप माफी मांगो, अदरवाइज माफी अगर नहीं माननी है आपने तो आपने 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का जुर्माना देना होगा। ऐसा हम कोर्ट में लेकर के जाएंगे इस मुकदमे को और आपने हमारे साथ 1 to 1 होना पड़ेगा। सारे घटनाक्रम को समझने के बाद हमने 3 प्रकार की कुंडलियों का निर्माण किया। सबसे पहले बाबा रामदेव की कुंडली, फिर प्रश्न कुंडली, फिर अंक कुंडली। इन तीनों के आधार के ऊपर हमने एक फैसला जो निकाला है, अभी आपको हम बताते हुए चलेंगे। साथियों, सबसे पहले बाबा रामदेव की कुंडली के ऊपर विश्लेषण करते हैं। 25 दिसंबर 1965 का जो दिन था, बाबा रामदेव यानी कि राम किशन यादव एक गरीब घर में जन्मा और उनका जो जन्म का समय था 8:24 और महेंद्रगढ़ का ये जन्म था। बचपन से बाबा रामदेव को लकवे से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। लकवा बोले, पैरालिसिस बोले, उनका जो आधा बायां हिस्सा है शरीर का वो काम करना बंद कर चुका था। तो उनके पास एक योगा की ऐसी कोई बुक आई जिसमें उन्होंने उसके आधार पे योगा किया, अपने आप को फिट किया और आगे बढ़ते हुए देश दुनिया को भी योगा सिखाया।
बाबा रामदेव को मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो देश दुनिया को योग सिखाया, सबसे पहले तो बताने की बात है कि योग बहुत युगों पहले से है, हमारे ऋषि मुनियों के समय से आया हुआ है। आपने इसका प्रचार प्रसार किया, इसके लिए मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने लोगों को स्वस्थ और निरोगी रहने का एक मंत्र दिया। परंतु आपने जो एक मेडिकल जगत के ऊपर उंगली उठा दी, वो बहुत गलत रवैया मेरा भी मानना है। कारण क्या है? क्योंकि जब आपके कार्य के ऊपर यानी कि आपके योगा के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठाता है, तो आपको किसी अन्य लोगों के काम पे भी उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आपको अपना कार्य करना चाहिए। पर अब यहाँ एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। कर्क लग्न की आपकी कुंडली बनी है, जिसके 5वें घर में यानी कि वृश्चिक राशि में बुध देव और साथ ही में केतु देव विराजमान है। साथ ही में जो छठा भाव है, छठे भाव में सूर्य देव विराजमान है। सप्तम भाव में शुक्र देव, चंद्र देव और मंगल देव विराजमान है। अष्टम भाव में शनि देव विराजमान है। तो एकादश भाव में राहु देव विराजमान है। द्वादश भाव में बृहस्पति देव विराजमान है। आप सभी की स्क्रीन पे ये कुंडली बनी हुई नजर आ रही होगी। साथियों, पहले तो इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या ये कुंडली सही बनी भी है कि नहीं, या फिर ये बाबा रामदेव की असली कुंडली है कि नहीं। क्योंकि कल जब हमने ममता जी के ऊपर एक प्रिडिक्शन किया था, तो उस समय पर को बंगाल के ऊपर जो ये प्रिडिक्शन निकला था, क्या ये कुंडली सही है गलत है वाले सवाल भी हमारे पास आया था। आपका सवाल पूछना बिल्कुल जायज बनता है। तो आज इस सवाल को भी मैं खोलते हुए चलता हूं, क्या वाकई में ये उनकी कुंडली है कि नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूं 5वें घर की। 5वां घर जो होता है बुध और केतु का संबंध, इंसान को अपने अलावा अन्य की हमेशा बुराई करना ही सिखाता है। यानी कि मैं अपने से आगे वाले को हमेशा नीचे दिखा के ही चलूंगा, डाउनफॉल में उसको दिखाते हुए चलूंगा। ये एक नेचर होता है ऐसे इंसान का। दूसरी बात, सूर्य देव छठे भाव में आपके धनु राशि में बैठे मूल नक्षत्र में, जिसकी दृष्टि 12वें हाउस में गुरुदेव पे, जो कि वक्री भी है, 1 डिग्री के भी है और मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। साथियों, ऐसी कहानी जब बनती है, ग्रहों की बैठने की जो व्यवस्था होती है, सूर्य देव एक गर्मी का कारक है। सूर्य देव हमारे अग्नि का ओज है। ऐसे समय में जब इनकी 7वीं दृष्टि बृहस्पति देव के ऊपर पड़े, जो कि वक्री अवस्था के, वो भी 1 डिग्री में मृगशिरा नक्षत्र के, तो ऐसे में क्या होता है, जो 12वां भाव होता है उसे हम बाईं आंख से भी देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव के बाएं आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है। आई थिंक शायद उन्हें दिखाई नहीं देता या फिर हल्का दिखाई देता हो, जो भी ऐसी चीज है। क्योंकि आई प्रॉब्लम, ये दोनों कॉम्बिनेशन, जब मूल नक्षत्र का शनि, मृगशिरा नक्षत्र का गुरु, और वो भी वक्री अवस्था में हो, तो ऐसी कंडीशन बनती ही बनती है। साथ ही में गुरुदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को तहस नहस कर देते हैं, मतलब उसके शुभ फलों में कमी कर देते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया। 12वां भाव बाएं आंख, और उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, और बाएं अंग को भी प्रॉब्लम करता हुआ यहां दिखाई दिया। अभी इनके 7वें भाव में शुक्र देव, चंद्र देव और मंगल देव का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, महालक्ष्मी योग, धन योग। क्योंकि शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा इनके लग्नेश है। साथ ही में चंद्रमा और जो मंगल का कॉम्बिनेशन है, ये धनलक्ष्मी का योग भी बनाता है। ऐसी कंडीशन में इंसान कभी भी जब गरीब अवस्था से पैदा होकर आगे बढ़ता है, और विपरीत राजयोग जो कि इनके चार्ट में भी बना हुआ, जो छठे भाव का मालिक द्वादश भाव में गया हुआ है, यानी कि गुरुदेव जो हमारे 12वें घर में गए हुए हैं, ये आपके विपरीत राशियों को भी निर्मित करते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही में सूर्य एक गुरु है, गुरुदेव तो ऑलरेडी ही देवताओं के गुरु है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में बन गया 7वीं दृष्टि से, तो साथियों सीधी बात है समझने वाली कि ये गुरु का डबल रूप हो गया, डबल एनर्जी आ गई। यानी कि संसार को अपनी शिक्षा से लवरेज करता है ऐसा व्यक्ति, और बहुत ही सुंदर तरीके से, जो कि उन्होंने योगा में भी किया। लग्न के मालिक जो है चंद्रदेव, ठीक सामने 7वें घर में मंगलदेव के साथ बैठे हुए हैं। मंगलदेव 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। लग्न यानी शरीर, एक्सरसाइज, योगा, जितनी भी चीजें आती हैं इस मंगलदेव की वजह से आती है। अब मंगलदेव की कृपा इन पे कैसे पड़ी, देखिए मंगलदेव खुद 7वें भाव में बैठे हैं, बिजनेस चमकाया। मंगलदेव की 4थी दृष्टि 10वें भाव में, यानी कि व्यापार भाव को चमका रहे हैं। और जो 7वां भाव होता है वो आपकी सेकेंडरी इनकम का होता है। साथ ही में 7वीं दृष्टि जो पड़ी है इनकी, आपकी ठीक लग्न में बैठी है। लग्न यानी कि शरीर को मजबूत बनाना। और अष्टम जो दृष्टि बनी है वो भी आपके धन वाले भाव पे बनी है, द्वितीय भाव पे। तो हर जगह से बाबा जी की बल्ले बल्ले करवाई है
इस मंगल देव ने, क्योंकि मंगल देव इनकी कुंडली में उच्च राशि के हैं और साथ ही में 2 अन्य ग्रह राहु और केतु भी इनकी कुंडली में उच्च राशि के हैं। ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता नहीं, जो मैं करता हूं वो मैं बोलता नहीं, और इनकी हंसी जो होती है बड़ी ही यूनिक होती है। इनके हंसने का तरीका आप देख लें, या इस प्रकार की जो भी प्रभावित कुंडलियां होती है उनकी हंसी का एक रवैया ही अलग होता है। बड़े ही अलग यूनिकनेस में चिल्लाते हुए, अट्टहास करते हुए ये लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं, पर किसी के आगे पर को भी झुकना मंजूर नहीं है, भले मैं गलत हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, ऐसी चीजें होती है। फिलहाल कुंडली के अंदर जब हमने ग्रहों का एनालिसिस देखा, बैठने की व्यवस्था देखी, तो पाई गई कि कुंडली बिल्कुल सटीक है, कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। अब 2017 में बाबा रामदेव ने शनि देव के ऊपर जो उंगली उठाई, जो प्रश्न किया, उसके ऊपर आपको मैं बता दूं कि बाबा जी को पता था कि 2017 में शनि की उनके ऊपर महादशा चल रही। भाई बाबा जी, कुंडली तो आप देखते नहीं, ठीक है, कुंडली को आप मानते नहीं, तो आपने कुंडली किसको दिखा दी? चलो जी छोड़ो, आपने बोला कि भाई मैं मंगल का मांगलिक दोष नहीं मानता, आपको कैसे पता? इसका मतलब आपने 7वें भाव में अपने मंगल को देख के आपने कुंडली का भी जजमेंट किया। आपकी कुंडली से एक चीज और पता चलता है कि आपको वैवाहिक सुख नहीं है, क्योंकि मांगलिक भाव 7म भाव में मंगल, सप्तमेश शनि 8म भाव में, जो कि शोध का कारक भी होता है कि आप शोध बहुत ज्यादा करते हैं, रिसर्च वर्क आप अगर करके आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहता है। साथ ही में दवा का कारोबार इसलिए चमका क्योंकि चंद्रमा और बुध की युति यहां पर बनी, यानी कि दोनों मेडिकल और फार्मा सेक्टर को इंगित करते हैं और एक योगा सेक्टर को गुरुदेव इंगित कर रहे हैं। तो आपने देश दुनिया के अंदर योगा और उसकी दवाई से परचम लहराया। अब आपकी दशा अंतरदशाओं का अध्ययन कर लेते हैं। 2017 से शनि देव आपकी महादशा में आए। आपकी कुंडली में शनि महाराज का आगमन 2016 में हुआ, यानी कि 16 जून 2016 से लेकर के 16 जून 2035 तक के लिए यहां पर शनि महाराज आपकी कुंडली में आके बैठ गए हैं। अब यहां से क्या होता है, आपने पहले शनिदेव जी के लिए बड़े ही गलत बयान दिए, चलो कोई बात नहीं जी, भगवान के लिए आपने इतने बड़े भगवान को आपने अपनी ओर से छोटा मान लिया, तो शायद आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, आगे देख के चलते हैं। अब इनकी दशा जो है अंतरदशा ले रही बुध का, बुध क्या है, वाणी है, और इनके कुंडली में बुधदेव 5म भाव में बैठे हैं। 5म भाव ख्याति का भाव, 5म भाव जिसमें बुधदेव केतु के संग बैठे हैं, वाणी का भाव, पेट को दिक्कत दे देने वाला भाव। शनि देव की जो दृष्टि चली है भाई, 3री 7वीं 10वीं, तीसरी दृष्टि से शनिदेव जो देख रहे हैं 10म भाव, व्यापार को डिस्टर्ब कर देंगे अभी इनका, अब यहां से। साथ ही में इनकी जो 7वीं दृष्टि है धन वाले भाव, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, भाई धन में भी कहीं ना कहीं ब्रेकेज लगेगा क्योंकि व्यापार अगर डाउन जाएगा तो। साथ ही में 10वीं दृष्टि 5म भाव में मान सम्मान खंडित, बुध की वजह से वाणी खंडित, और अपने लिए ही जो बयान करवाया है शनिदेव ने अपने पीरियड में, यानी कि जो उनकी प्रत्यंतर दशा चली है गुरुदेव की, उसके अंदर पर को 16 मई 2021 से, और आपने देखा कि इनका बयान भी इन्हीं तारीखों के आसपास ही आया था, 16 मई के पास पे। गुरुदेव जो होते हैं वायरोलॉजी डिपार्टमेंट रिसर्च के भी मालिक होते हैं, और आपने उनको भी यहां पर को कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब किया हुआ है अपनी वाणी से। साथियों, आपको समझना होगा शनिदेव और बुधदेव, गुरुदेव, इन्होंने सभी को खराब किया। साथ ही में शनिदेव इनकी अंदर पर को सूक्ष्म दशा में भी आ गए। कैसे आ गए? 3 जून से लेकर के जो 23 जून का समय रहेगा, इनके लिए शनि का पीरियड बना रहेगा इस दशा में। और ऐसे समय पे क्या होगा कि शनिदेव यानी कि कोर्ट के चक्कर लगवाएगा, यानी कि आईएमए ने जो इनको नोटिस दिया है, उस नोटिस के आधार पे जो मेरा एक आकलन अभी पहला जो निकला हुआ है वो यह कहता है कि इनको कोर्ट के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। अर्थात ये अभी माफी मुझे नहीं लगता कि खुले रूप से कहीं मांगेंगे, हल्की फुल्की माफी मांग ले, जिसको लेकर के आईएमए वाले बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तो कोर्ट के चक्कर इनको तो लगने साहब। इस तारीखों को नोट कर लो, 3 जून से लेकर के 23 जून के बीच पे। साथ ही में जब 24 सितंबर से लेकर के शनिदेव एक्टिव हो जाएंगे 27 फरवरी 2022 तक के लिए, आपकी बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली है। बाबा रामदेव जी, आपने बड़ा ही यहां पर को संघर्ष देखना है, क्योंकि शनिदेव यहां पर को 8म भाव के भी मालिक बनकर के बैठे हुए हैं और 7म भाव के मालिक भी हैं, और खुद ही यहां पर को प्रत्यंतर दशा में आ जाएंगे। अभी हम बाबा रामदेव की जो प्रश्न कुंडली है जो यहाँ निर्मित होकर के आई, क्योंकि दर्शकों का जब सवाल आता है तो जी हम तो यहाँ प्रश्न कुंडली का ही निर्माण करते हैं और अंक कुंडली का निर्माण करते हैं, उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकलते हैं फिर एक फाइनल लाइन भी आपको देंगे।
साथियों, प्रश्न कुंडली जो आज ही की बनी हुई है, सुबह 10:29 में आप लोगों के सिस्टम में भी दिखाई दे रही है। इस समय पर क्या होता है साथियों, फिर से यहाँ पर वो कर्क लगने की कुंडली बन गई। कर्क लगने की कुंडली बनने में पंचम भाव में केतु है, साथ ही में सप्तम भाव में चंद्रदेव और शनिदेव विराजमान है, अष्टम भाव में गुरुदेव विराजमान है, एकादश भाव में सूर्यदेव और राहुदेव विराजमान है, साथ ही में द्वादश भाव में बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव विराजमान है। अब क्या होगा जी, यहाँ पर कोई स्थितियां इस प्रकार से बनेगी कि देखिए, जो प्रश्न कुंडली कह रही है, जनता के भाव का जो मालिक है शुक्र 12वें भाव में गया, यानी कि बाबा रामदेव का नेम डिफेम में कन्वर्ट होगा। पब्लिक के अंदर जो उनके लिए एक सहानुभूति थी वो कम होती हुई दिखाई देगी। दूसरी चीज, नेम फेम वाले भाव पे केतु देव बैठे हैं जी। केतु देव यहां पर को बैठे हैं और केतु देव को ठीक सामने से सूर्य देव और राहु देव देख रहे हैं। सूर्य ने केतु को फिर यहां पर को खंडित किया, पितृदोष का निर्माण कर दिया, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनके मान सम्मान के ऊपर भी उंगली उठ जाएगी। बाबा रामदेव सूर्य के संग राहु का ग्रहण दोष का निर्माण भी यहां पर हो रहा है आपके प्रश्न कुंडली पे, यानी कि आपका मान सम्मान तो हर जगह से खंडित होता हुआ यहां नजर आ रहा है। आप दुनिया की नजर में डाउनफॉल में जा रहे हैं, डिफेम में जा रहे हैं। एक तरीके से आपका नाम जो है विदेशों में जहां नहीं भी फैला था वो फैल जाएगा। ये आपको अपने लिए खुद पॉजिटिव वे में आप सोच सकते हैं। साथ ही में साथियों, अभी यहाँ पर को जब हमने देखा महादशा जो चल रही है सूर्य में बुधदेव की चल रही है, जो कि अक्टूबर 2021 तक के लिए जाएगी। साथ ही में सप्तम भाव में चंद्रदेव और शनिदेव का योग बन रहा है, यानी कि विषयोग का निर्माण हो गया, दिमाग के अंदर जहर बैठ गया। साथ में जो साथी हैं सब सिखाने वाले भी गलत रूप से सिखाएंगे जी, अरे माफी नहीं मांगनी, क्यों मांगोगे, आप तो सही कर रहे हैं, आपने कुछ गलत थोड़ी बोला बाबा जी। अब आपको पता चलना चाहिए, चंद्रदेव हमारे मस्तिष्क के हिस्से में बैठे हुए हैं, शनिदेव मस्तिष्क को हमारे डाइवर्ट कर रहे हैं, चंद्र को डाइवर्ट कर रहे हैं आपके। हालांकि इस समय पर को आपके पेट के सिस्टम को भी डाइवर्ट करेंगे, आपको यूरिनरी इन्फेक्शन भी यहाँ पर को इस समय पर को मिलेगा, जो कि आप दुनिया के सामने बताएंगे नहीं, पर हम बता दे रहे हैं। इस समय जो चलेगा प्रश्न कुंडली कभी गलत नहीं होती हुई। साथियों, चंद्रमा के संग शनि यानी कि विषयोग का निर्माण, आपका माइंड वर्क नहीं करेगा, गलत रास्तों की ओर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शनि देव क्या करते हैं, अपने न्याय चक्र को चलाते हैं। ऊपर से वक्री हो गए हैं शनि देव यहाँ पर, और अक्टूबर तक का तो यहाँ पर को आपके सूर्य में भी बुध आपकी प्रश्न कुंडली में बना हुआ आया है। अभी साथियों, बाबा जी बदनाम होंगे, सीधी सी बात है, बिजनेस डाउन होगा, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है, जो ये रिसर्च इस समय पर को करेंगे, इनकी रिसर्च से भी इनको नुकसान देगी। बस बाबा जी के लिए पॉजिटिव चीज निकल के क्या आ रही है कि बाबा जी के दूसरा बिजनेस भी यहां से बढ़ेगा, कोई और सेक्टर का। अब साथियों, अंक कुंडली का भी निर्माण किया, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। 25 दिसंबर 1965, यानी कि केतु और राहु का कॉम्बिनेशन, जैसे कि इनकी कुंडली में भी आया था और अंक कुंडली में भी आया है जी। जो मैं बोलूंगा वो करूंगा नहीं, जो करूंगा मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा फैक्टर इनके साथ बना रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों छाया ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन गया। पर्सनल ईयर में शुक्र आ गया, नेम मिलना था, पर शनि की दृष्टि के कारण डिफेम मिल गया। अभी इनकी अंक कुंडली में हमने दशा देखी, इस समय शनि महाराज 2017 से अटैकिंग हुए पड़े हैं 2025 तक के लिए, और साथ ही में ये पूरा का पूरा पीरियड क्या करेगा, डिफेम में लेकर के आएगा। बाबा जी को कोर्ट के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। अब साथियों, पूरा फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है पूरे सिनेरियो को देखने के बाद, वो यह है कि बाबा रामदेव इस समय बदनामी के योग को झेलेंगे, कोर्ट में जाएंगे, माफी मांगेंगे नहीं, अगर छोटी मोटी अगर नॉर्मली दिखाने के लिए मांग ली उसका कोई इंपैक्ट नहीं होना है, पर बाबा जी के लिए जो देश दुनिया के अंदर इस समय पर डिफेम को लेने का योग बना है, वो सितंबर तक के लिए बना हुआ है जी। सितंबर 24 तक का जो पीरियड है, बाबा जी को तोड़ के रख देगा अपने बयानों की वजह से। सबके सब सेक्टर इनके खिलाफ हो जाएंगे इस समय पर। बाबा जी के जैसे बयान भी निकले थे कि भाई पुलिस मुझे कैसे अंदर कर लेगी, संत बाबा को हम भी देख लेते हैं, और अन्य तरीके के बयान भी ये धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि जिस समय पर विनाश काले विपरीत बुद्धि का फॉर्मूला चलता है, उस समय कुछ और नहीं चलता है। साथियों, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ताकि अन्य लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन सटीक पहुंच पाए। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली है, ये होते हुए बहुत ही जल्दी आप कुछ दिनों में ही देख लेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।